देखो इस वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, तुलसीदास जी का जो सबसे पहला जो उनका प्रसंग है दोहावली, यहाँ पे हम लोग दोहावली को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। सब अपना बुक पे देखना, राइट। एक एक लाइनिंग को जो है हम यहाँ पे स्पष्ट करेंगे, साथ ही साथ मूल शब्द के साथ साथ जो शब्दार्थ है, मूल शब्द है, हाँ, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे। एक और बात बता रहे हैं, दोहावली जो है तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं ना, थोड़ा उनकी जो भाषा है, थोड़ा भाषा क्या है, काफी जटिल है। कबीरदास जी की तरह इतना भाषा आसान नहीं है, मधुर, मतलब इतना सरल भाषा नहीं है। ये थोड़ा क्या है कि तुलसीदास जी की जो भाषा है, हाँ, कबीरदास जी का भाषा फिर भी आसान है, थोड़ा भोजपुरी मिक्स होता है, थोड़ा हिंदी रहता है, थोड़ा राजस्थानी हो जाता है, लेकिन तुलसीदास जी जो है ना प्योरली अवधी भाषा में क्या करते हैं, लिखा करते हैं, और ब्रज भाषा में लिखा करते हैं। तो एक एक लाइनिंग हम लोग समझते हैं। सबसे पहला लाइनिंग क्या है, राम नाम मणि दीप धरु जेहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी जो चासी उजियार। क्या बोलते हैं, तो राम नाम यानी राम का नाम, मणि दीप धरु, मणि दीप धरु मतलब मणि दीप मतलब मणि रूपी दीपक की तरह हमें क्या करना चाहिए, धरना चाहिए। यानी जिस तरीके से हम लोग दीपक जलाते हैं ना, और दीपक हम लोग क्या करते हैं, एक जो प्रज्वलित दीपक होता है जो कभी ना बुझने वाला हो, हमेशा उसमें तेल डालते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो बुझे ना। उसी तरीके से बोलते हैं कि जिस तरीके से हम मणि रूपी दीपक जो हमेशा बढ़ते रहता है, ठीक उसी तरीके से अगर अपने जीवन में, इस लोक में अपने आप को आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों तरीके से अगर क्या करना चाहते हो, शुद्ध करना चाहते हो, पवित्र करना चाहते हो, है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, राम के नाम का जाप तुमको लगातार निरंतर अपने जीव और अपने मुख के द्वार से तुमको करना पड़ेगा। तभी जाके तुम अपने आप को आंतरिक तरीके के साथ साथ बाहरी तरीके से भी तुम क्या कर सकते हो, स्वच्छ रख सकते हो, अपने आप को पवित्र रख सकते हो। जैसे हम यहाँ बता रहे, पहले शब्दार्थ बता दें, राम नाम यानी राम के नाम का, मणि दीप मतलब मणि रूपी दीपक की तरह, धरु मतलब धरना या रखना, जी मतलब जीव, देहरी, देहरी का मतलब होता है दरवाजा, और द्वार मतलब दरवाजा का तरफ या दरवाजा का द्वार। तुलसी भीतर बाहरी, यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं कि भीतर बाहरी, भीतर का मतलब क्या होता है, अंदर से, बाहर मतलब बाहर से। जो चाहसी उजियार, जो चाहसी का मतलब होता है जो चाहते हो, चाहसी मतलब चाहना, जो तुम चाहते हो। उजियार, उजियार का मतलब उज्ज्वलित कर देना, उजियार का मतलब होता है अपने आप को प्रकाशित करना, है ना। सो अगर तुम चाहते हो अपने आप को, देखो आप पहले सेकेंड लाइन समझो तो ऊपर वाला लाइन समझ में आ जाएगा। बोलते तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर अपने आप को तुम क्या करना चाहते हो, भीतर यानी आंतरिक तरीके से, और बाहर मतलब बाह्य तरीके से, आंतरिक और बाह्य तरीके से, आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से अपने आप को उज्ज्वलित कर देना चाहते हो, प्रकाशित कर देना चाहते हो, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, सद्भावना को अगर तुम अपने जो आंतरिक और बाहरी जो है उसको तुम क्या करना चाहते हो, लोग के सामने रखना चाहते हो, प्रकाशित करना चाहते हो, जो चाहसी उजियार यानी जो चाहते हो प्रकाशित करना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, राम नाम मणि दीप धरु। तुम्हें राम नाम का यानी राम जी के नाम का तुमको क्या करना पड़ेगा, दीपक धरना पड़ेगा। जी देहरी द्वार, कहां पे, ये जीव के माध्यम से राम के नाम का स्वर और राम के नाम का जाप तुमको निरंतर करते रहना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक दीपक हम लोग जलाते हैं और उसको हमेशा क्या करते हैं, बुझने नहीं देते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर तुम चाहते हो अपने आप को आंतरिक रूप से शुद्ध करने के साथ साथ बाहरी तरीके से भी तुम अपने आप को शुद्ध रखना चाहते हो, तो तुमको राम के नाम का जाप निरंतर अपने मुख, अपने कंठ और अपने जीव के द्वारा करते रहना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक मणि रूपी दीपक को रखा जाता है और कंटिन्यूअस उसको बुझने नहीं दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से
तुम जब जाप करोगे तो इसमें रुकावट, बाधा नहीं आना चाहिए। निरंतर राम के नाम का जाप करने से जीवन की आधा से अधिक जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, जो संकट है, जो दुविधा है, जो दुख है, वो राम जी के नाम ले लेने से ही सब कुछ क्या होता है, निर्मल हो जाता है। पर अब यहाँ पे पहला लाइन में क्या कहते हैं तुलसीदास? पहला लाइन में यही कहते हैं कि राम का नाम ले लेने से ही जीवन के आधी परेशानियां क्या हो जाती है, संकट दूर हो जाता है। तो बोलते हैं राम का नाम में इतना ताकत है ना कि अगर आप राम का नाम जाप करते हो ना तो आपके आंतरिक यानी आपके मन में किसी दूसरे के प्रति हिंसा नहीं आएगा, किसी दूसरे के प्रति छल कपट की भावना नहीं आएगी, बुरी बातें नहीं आएगी, गलत विचार नहीं आएगा, और बाहरी तरीके से भी आप अपने आप को गलत आचरण नहीं करोगे। तो अगर चाहते हो अपने आप को कि आंतरिक रूप के साथ साथ मन को साफ करने के साथ साथ अपने आप को बाहरी तरीके से स्वच्छ और अपने आप को एक विवेकशील, अपने आप को प्रकाशित करना चाहते हो, उजाला में ले जाना चाहते हो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हो अपने मन को और अपने आप को, तो तुम्हें राम के नाम का जाप जीव के माध्यम से निरंतर करते रहनी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मन रूपी दीपक हमेशा जलते रहती है, उसी तरीके से तुम्हें भी राम के नाम का जाप निरंतर करते रहनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने आप को आंतरिक रूप के साथ साथ बाहरी रूप से भी अपने आप को प्रकाशित कर देना चाहते हो, उज्ज्वलित कर देना चाहते हो। समझ में आई लाइन? उज्ज्वलित, उजियार मतलब उजाला, अपने आप को अंधकार बुराई जो अभी तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है उसको तुम चाहते हो ज्ञान से क्या कर देना, उजाला कर देना, सही विवेक बुद्धि सद्बुद्धि लाना चाहते हो, तो ये सब आ गया उजाला। तो अपने आप को उज्ज्वलित करना चाहते हो, पवित्र कर देना चाहते हो, शुद्ध कर देना चाहते हो आंतरिक रूप से बाहरी रूप से, तो तुम्हें राम के नाम का जाप निरंतर करती रहनी पड़ेगी। जिस तरीके से मणि रूपक दीपक हमेशा जलते रहती है, तभी जाकर तुम अपने आप को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, लोक से और परलोक से दोनों में अपने आप को उज्ज्वलित कर सकते हो। समझ में आया? लाइन समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, जहां नहीं समझ में बोलोगे। राम नाम कली काम तरु, राम भक्ति सुर धेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। क्या बोलते हैं? दूसरा जो स्टांजा है दोहावली का, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम यानी राम के नाम, कली मतलब कलयुग, लिखते चलना, कली मतलब कलयुग, काम तरु का मतलब होता है एक ऐसा वृक्ष जो मन चाहा फल देता है, यानी जो तुम्हारा चाहत होता है उस चाहत के अनुरूप वो क्या करता है, फल देता है। जो तुम मन से चाहते हो, जो तुम मन से मांगते हो, वो सब मिल जाता है। राम भक्ति बोलते राम का नाम ले लेने से ही आपके सारा मनचाहा फल आपको मिल जाता है। आपके जितने भी जो इच्छा होती है और जो आप मांगते हो, भगवान से चाहते हो, और राम के नाम लेने से ही ये सब कुछ मिल जाता है। लेकिन राम का भक्ति कर लेने से मुंह मांगी इच्छा पूरी हो जाती है। जो आपकी इच्छा होती है, आकांक्षाएं होती है जीवन में, वो सब कुछ प्राप्त हो जाती है अगर आप राम का भक्ति करते हो तो। राम का नाम लेने से तो आपकी सारी मनचाहा यानी जो कुछ भी आपकी मनचाहा जो चाहते हो वो पूरा हो जाता है। लेकिन आपकी इच्छा आकांक्षा जितनी भी बड़ी है, अगर आप राम की भक्ति करते हो तो उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। राम की भक्ति सूर्य धेनु की तरह है, काम धेनु की तरह है, तो जितना मांग लो सब पूरा होता है। और क्या बोल रहे हैं? सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। बोलते सकल का मतलब होता है ये संपूर्ण, सुमंगल का मतलब होता है कल्याण शुभ, मूल जग मतलब पूरा संसार, पूरा संसार का जो मंगल है, भलाई है, कल्याण है, हित है। गुरुपद पंकज रेणु यानी गुरु तो गुरु हो गया,
पंकज मतलब उनका जो चरण है कमल की तरह, और रेणु का मतलब होता है चरण के नीचे का जो धूल है, वही जड़ है। किस चीज का जड़ है? इस पूरे संसार के मंगल, इस पूरे संसार के भला, इस पूरे संसार के हित का एक ही जड़ है, और वो है गुरु के चरणों के नीचे जो उनका धूल है। वो अगर मतलब यहाँ पे गुरु का आशीर्वाद ही इस संसार का क्या कर सकता है? मंगल कर सकता है। संसार को क्या कर सकता है? शुभ कर सकता है। संसार को क्या कर सकता है? कल्याण कर सकता है, भलाई कर सकता है। केवल मात्र गुरु के आशीर्वाद और गुरु की कृपा ही संसार को क्या कर सकता है? मंगल कर सकता है। जैसे हम एक बार इसको बता रहे, हाँ, सकल संपूर्ण पूरा विश्व, पूरा संसार को मंगल करने का एक मंगल होने का एक ही है जब ईश्वर यानी गुरु की हमारे ऊपर आशीर्वाद या गुरु की हमारी ऊपर कृपा होती है ना, वही जड़ है। यहाँ पे क्या बोल रहे? राम नाम कलि काम तरु, बोलते इस कलयुग में श्री राम का नाम लेने से एक व्यक्ति को मन चाहा फल प्राप्त हो जाता है। क्या बोलते हैं? राम नाम कलि काम तरु, यानी राम का नाम ले लेने से ही एक व्यक्ति को मन चाहा फल की प्राप्ति हो जाती है। जो चाहता है वो सबकी प्राप्ति बस केवल राम का नाम ले लेने से हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति राम का भक्ति करता है, तो राम की भक्ति करने से क्या होता है? राम की भक्ति करने से उनकी सारी मुंह मांगी और जितनी भी बड़ी इच्छा और आकांक्षाएं उनके जीवन में है, उन सब चीज की पूर्ति हो जाती है राम की भक्ति कर लेने से। क्योंकि राम भक्ति कैसा है? सूर धेनु की तरह है। सूर धेनु का काम धेनु की तरह है, जो आपके सारे इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा कर देती है। तो राम की भक्ति किसकी तरह है? काम धेनु गाय की तरह, जो आपकी सारी इच्छा आकांक्षाएं क्या करती है? बस केवल पूरा करती है, पूरा करना जानती है। सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेणु, यानी इस कलयुग के संसार में सारा सुमंगल, सारा कल्याण, सारा भलाई, सारा हित एक ही चीज से होता है, और वो है गुरु के चरणों का आशीर्वाद। गुरु के आशीर्वाद से इस सारे संसार का मंगल हो रहा है, इस सारे संसार का कल्याण हो रहा है। यानी सारे संसार का कल्याण गुरु के चरणों में ही स्थित है ना। मतलब सारा संसार का जो कल्याण है, भलाई है, हित है, ये गुरु के चरणों में ही क्या है? स्थित है। सो अगर आप गुरु की आशीर्वाद आपको मिल जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। और पूरे संसार का कल्याण चाहते हो तो सारे संसार का कल्याण गुरु के चरणों में ही है। यानी यहाँ पे गुरु के आशीर्वाद में ही है, गुरु की कृपा में ही है। क्लियर? दूसरा लाइन समझ में है? दूसरा पंक्ति समझ में है? हाँ, ठीक है। तीसरा हम लोग समझते हैं। हरे चरपही तापही बरे, हरे पसारही हाथ, तुलसी स्वारथ रत निपसत, परमार्थ रघुनाथ। देखो ये तीसरा लाइनिंग ना बड़ा सच्चाइयों को दिखाता है। इस तीसरा पंक्ति में, दोहावली में तुलसीदास जी ये बताने की कोशिश करते हैं कि स्वार्थ खंड सत्य है। संसार में एक ही सत्य था और है स्वार्थ। संसार में जितनी भी मित्रता है, जितनी भी दोस्ती है, जितना भी लगाव है, जितना भी संबंध है, वो सारी संबंधें केवल स्वार्थ के लिए, केवल अपना स्वार्थ लोग देखते हैं। संसार में निस्वार्थ अगर कोई है तो एक ही व्यक्ति है, और वो है रघुनाथ, वो है राम, जो सबकी भलाई करते हैं बिना स्वार्थ। लेकिन संसार में बाकी और कोई संबंध नहीं है जो क्या करते हैं? बिना स्वार्थ के आपके साथ और आपकी भलाई करने के लिए खड़े रहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हरे चरही तापही बने। देखो बोलते जब क्या होता है, एक वृक्ष हरा भरा रहता है, हरियाली उसमें लगी रहती है, एकदम हरा भरा रहता है,
तब क्या होता है, उसमें जितने भी जो क्या बोलेंगे, जो पशु है वो लोग चरते हैं और क्या करते हैं, हरियाली को जो है, हरा भरा चीजों को वो क्या करते हैं, खाते हैं, वहां पे चलते हैं। यानी जब वृक्ष हरा भरा रहता है तो उसके उस वहां पे क्या होता है, बहुत सारे पशु, बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, उसमें चलते हैं, चरते हो उसमें, और चरते हैं और चर चर के क्या करते हैं, वहां पे खाते भी। लेकिन जब वो वृक्ष, वही वृक्ष जब सूख जाता है, मुरझा जाता है, तो वही वृक्ष को लोग क्या करते हैं, जलाने में काम लगाते हैं। मतलब जब हरा भरा रहता है तो पशु उसको खाते हैं, पशु उसमें चलते हैं। जब वो सूख जाता है, मुरझा जाता है ना, जब हरियाली खत्म हो जाती है, तो उसी वृक्ष का और उसी लकड़ी का इस्तेमाल लोग ताप, आग जलाने में करते हैं। और हरे पसारे ही हाथ, और जैसे उस वृक्ष में क्या होता है, कोई फल आ जाता है, कोई फल क्या होता है, लग जाता है या फल आ जाता है, सारे लोग अपना हाथ पसार देते हैं कि भाई हमको दो, हमको दो, हमको दो, हमको मिलेगा, हमको मिलेगा। यानी जब वृक्ष में फल कोई लग जाता है तो सब लोग क्या करते हैं, अपना हाथ पसार देते हैं कि हमको दो, हमको दो, हमको दो। तो बता रहे हैं कि फल पसारे ही हाथ, और जैसे कोई फल वृक्ष में दिखता है तो लोग अपना हाथ क्या करते हैं, पहले ही से पसारने लगते हैं कि मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। तुलसी स्वार्थ मित सब, तुलसीदास कहते हैं यहाँ पे स्वार्थ मित सब, ये जितने भी मित्रता है, जितने भी दोस्ती है, सब सब मतलब सारा क्या है, स्वार्थ है। सब जितनी भी मित्रता है, दोस्ती है, ये सब स्वार्थ के लिए है। क्योंकि वो दोस्ती इसलिए रखे हैं ताकि उनसे कुछ उनकी स्वार्थ की पूर्ति होगी। दोस्ती इसलिए रखे हैं कि क्या होगा, उनसे मेरा कुछ भला होगा, है ना। और क्या बोल रहे हैं, परमार्थ रघुनाथ। लेकिन संसार में, इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति सचमुच निस्वार्थ है, परमार्थ, परमार्थ मतलब भलाई केवल जानता है, हितकारी जानता है, लोगों का दुख झेलना जानता है, लोगों के दुख को हरता है, तो एक ही है रघुनाथ, राम। श्री राम इस मात्र इस कलयुग में कैसे है, एक ऐसे प्रभु है, एक ऐसे आराध्य है जो केवल लोगों को दुख हरना जानते हैं, जो केवल लोगों का भलाई करना जानते हैं, जो लोगों का केवल हित करना जानते हैं। निस्वार्थ उनके नहीं, स्वार्थ के लिए वो किसी के प्रति, स्वार्थ के साथ किसी के साथ वो मित्रता नहीं करते। बाकी संसार में सारे लोग स्वार्थ की तरह, जैसे कैसे हरियाली आया तो वहां पे चले गए, ताप आया तो वो कर लिए, फल आया तो उसके साथ जुड़ गए। लेकिन प्रभु श्री राम का हमको भलाई करते, लेकिन उनका क्या स्वार्थ है, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से हमारी भलाई करते। वो कभी नहीं सोचते अरे हम काहे भला करें उसका, हमरा क्या मिलेगा। हम इंसान खाली हमरा का होगा, उसके साथ दोस्ती रखने से, उससे बात कर लेने से, उससे ये कर लेने से, तो हम लोग खाली हमरा 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 करते हैं। स्वार्थ 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 स्वार्थ, यही बताते हैं, स्वार्थ खंड सत्य। समझ में आया, समझ में आया। चौथा लाइन बोल दोगे, देश विशद बोलनी मधुर, मनु कटु करम मलिन। चौथा लाइन क्या है दोहावली का, देश विशद बोलनी मधुर, मन कटु करम मलिन, तुलसी राम न पाहिए, भय दिसे जल में। यहां पे भी एक बहुत बड़ा सच्चाइयों से हमें अवगत करवाते हैं और आज के लोगों के ऊपर तंज कसते हैं और कहते हैं अगर इस तरीके से तुम चाहते हो कि प्रभु श्री राम को तुम प्राप्त कर लोगे तो तुम अंधकार में हो, तो तुम कुछ नहीं जानते हो। बोलते हैं देश, देश मतलब वेशभूषा, जो वेशभूषा, वेशभूषा मतलब पहनने का तरीका, कपड़ा उपड़ा, रंग रूप, है ना। तुम्हारा देश विशद, विशद मतलब साधु, तुम्हारा वेशभूषा कैसा है, तुम्हारा वेशभूषा। आज के बोलते हैं आज के लोगों का, कलयुग में लोगों का जो वेशभूषा वो कैसा है, साधु जैसा। कपड़ा तो ऐसा पहनते हैं और दिखावा तो ऐसा करते हैं, लगता है कि शंकराचार्य है। हाँ, लगता है कि शंकराचार्य है। तो बोलते हैं कि आज के लोगों का क्या है, जो वेशभूषा है वो देखने में तो साधु की तरह है, अब बोली मधुर, और उनका बातें, उनकी वाणी
में मधुरता है, यानी मिठास है, मीठा है। कितना मीठा मीठा बात करते हैं ना आज के लोग। बोली में मिठास है, बोली में मीठापन है, और ऊपर से देखने में क्या है, साधु की तरह है। अच्छा लगता है, कितना पवित्र है, कितना लाइक अच्छा इंसान है ना। और मन कटु कर्म मलिन, लेकिन मन में क्या है, पूरा कुटिलता भरा हुआ, कटुलता, हमेशा छल कपट से भरा हुआ है। उसके प्रति कुछ सोच रहे हैं, उसको प्रति हिंसा का बात सोच रहे हैं, जलन कर रहे हैं, जेलस कर रहे किसी से, उसका भला बुरा चाहते हैं। ये काहे पास हो गया, वो काहे पास हो गया, वो काहे फेल हो गया, हमेशा यही बात सोचते हैं। वो काहे आगे बढ़ रहा है, मतलब छल कपट से भरा हुआ है ना आपका मन, कपटी है ना, केवल दूसरों के बारे में बुराई जानता है। तो मन कैसा भरा हुआ है, हमेशा दूसरे का बुरा चाहना, हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचना, मन में दूसरों के प्रति गलत चीजें लाना, है ना, किसी को श्रापित करना, श्राप देना। अच्छा, कर्म मलिन, मन तो है ये कटु छल कपट से भरा हुआ, कर्म कैसा है, मलिन, गंदा। काम कैसे करते, एकदम गंदा, बुरा काम करते हैं, बुरा बात करते हैं, लोगों से बर्ताव गलत करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, उनकी काम ही पूरा मलिनता भरा हुआ है, उनका जो काम है वही पूरी तरीके से क्या है, गलत है। काम जो है वो मलिनता से भरा हुआ है। यानी मलिनता का मतलब क्या होता है, मलिनता का मतलब होता है मलिन, मैल से भरा हुआ, कर्म बुरे हो। तो बोलते हैं अगर इस तरीके से कर्म बुरे हैं तो तुलसी राम ना पाइए। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा अगर है, ऊपर से वेशभूषा साधु की तरह है, बातें मिठाई से मीठा है, मतलब बातों में मिठास है ना, वानियों में क्या है, एक मधुरता है, लेकिन तुम्हारा मन छल कपट से भरा हुआ है, कर्म बुरे कर्तव्यों से भरा हुआ है। तुलसीदास कहते हैं राम ना पाइए, ऐसा व्यक्ति क्या नहीं पाएंगे, राम की प्राप्ति, प्रभु श्री राम की प्राप्ति ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं जिनके मन और कर्म इस तरीके का है। और भय विषय जल मीन, तो इस प्रकार विषय रूपी जल की मछली बने रहने से राम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। विषय रूपी मतलब हर जगह अपना केवल स्वार्थ देखते हो, हर जगह केवल अपना हित देखते हो। ऐसा विषय रूपी मछली होने से, ऐसा भक्त होने से तुम्हें राम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी कि एक तरफ आप अपना स्वार्थ भी रख रहे हो, मन में मलिनता भी है, मन और कर्म आपकी पूरे तरीके से मलिन है, और दूसरे आप बाहर तरीके से अपने आप को पवित्र दर्शन कर रहे हो। तो इस तरीके से दोहरा चरित्र लेकर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। सो आज फिलहाल हम लोग 4 पंक्ति तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे, बाकी के दोहावली के चीजों को और दोहावली के पंक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सो यहां तक